हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इवेल्युएट द इंटीग्रल दिस 0 to infinity e to the power minus t sin under root 3t upon t dt। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और उसमें भी हमें यूज करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी कितना होता है डेफिनेशन से, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus पी टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को जरा कंपेयर कीजिए। 0 to infinity लिमिट है दोनों जगह, e to the power minus t है, यहाँ e to the power minus pt है। तो इसका मतलब ये हुआ p की जगह पर वैल्यू हमें 1 रख देनी है, राइट। उसके बाद ft का मतलब ये हुआ साइन अंडर रूट 3t अपॉन t, ft की वैल्यू है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ft इज इक्वल्स टू साइन अंडर रूट 3t। नेक्स्ट लाइन में हम इसका लाप्लास निकालें, फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट 3t कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। इसको नाम दे दिया हमने एफ पी, ठीक है जी। अब एफ टी मतलब साइन रूट 3t का तो लाप्लास निकल गया, लेकिन इसके अपॉन में t भी है, तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद कर रखी होंगी मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखकर, और नहीं देखी हैं तो आप लोग अभी उसको पहले देख लीजिए, तब इसके आगे का क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा। वैसे तो ये फॉर्मूला भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसे भी आप देख लीजिए। सभी वीडियोस देख लेंगे तो आगे आने वाले जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएंगे, अगर आपने वो सारी प्रॉपर्टीज देख ली और फॉर्मूले लर्न कर लिए। चलिए यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, वी नो दैट इफ Laplace transformation of ft is equals to fp, then Laplace transformation of ft upon t, ये क्या बताया था मैंने आपको, इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी fp dp, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम साइन रूट 3t के अपॉन में t अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन रूट 3t अपॉन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी। अब यहाँ ft हमने कौन सा यूज किया है, साइन रूट 3t, तो इससे जो fp निकला हुआ है वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ आ गया रूट 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर डीपी, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हम अगर सॉल्व कर ले तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस इंटीग्रेशन को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट 3 तो बाहर नोट हो जाएगा, ये हो गया रूट 3। अब यहाँ बचेगा 1 में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स p अपॉन रूट 3। लिमिट अप्लाई होगी p टू इंफिनिटी, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई में लिमिट लगाएंगे तब भी यही आना है। अब हम जब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स p अपॉन रूट 3, ठीक है। टेन इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है,
कौन से एंगल पर इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है 10 में, तो आपको पता लगेगा कि π/2 पर वैल्यू मिलती है इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स p/√3। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने पढ़ा है उसमें इसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ और क्वेश्चंस में भी मैंने ये बात बताई हुई है आपको और आप जानते भी होंगे। tan इनवर्स p/3 की जगह पर आ जाएगा cot इनवर्स p/√3। ठीक है, ये किसका आंसर हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin√3t/t की वैल्यू ये आ गई। ठीक है जी। अब यहां पर हम डेफिनेशन का इस्तेमाल करें तो इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻−pt sin√3t/t dt। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इस वाली डेफिनेशन से हमने ऐसे नोट कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन में केवल एक ही चेंज दिखाई दे रहा है, p की जगह पर वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो हम यहां लास्ट में नोट कर देंगे पुटिंग p = 1 वी गेट, क्या मिलेगा भाई आपको, इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻−t sin√3t/t dt = cot इनवर्स 1/√3। देखिए इसमें हमने यहां पर और यहां पर दोनों जगह p की वैल्यू 1 कर दी है। cot इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होगी, जिसमें cot की जिस एंगल पर वैल्यू 1/√3 आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा एंगल होता है जहां पर वैल्यू 1/√3 आएगी, वो एंगल होता है π/3 मतलब 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया π/√3। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।